जुनैरा, बकौल राना सनाउल्लाह, बिल फर्ज अगर तो कल 50 अरकान ने जमीर के तहत जो है वो हमजा शहबाज को वोट दे दिया और परवेज इलाही वजीर आला न बने तो क्या होगा? देखिए, सिचुएशन तो बहुत फ्लूइड है क्योंकि हमारा बिल्कुल भी कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है नहीं और ना ही कोई बहुत फेयर पॉलिटिक्स हो रही हैं। अगर तो कोई और कंट्री होता और इस वक्त वोट्स की वो सूरत हाल होती जो इस वक्त हमें मालूम है, जो डिवीज़न है, तो हम बड़े शॉर्ट इस वक्त बातें कर रहे होते और तबसरे कर रहे होते। लेकिन यहाँ जिस किस्म का माहौल है, हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप जितना वॉलेटाइल है और जितना करप्ट है, उसमें तो सिचुएशन कल तक फ्लूइड रहेगी। ये ज़रूर है कि ज़िमनी इंतखाबात के जो हतमी नताइज के बाद फ़ौरन मरीम नवाज़ का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा दिल करके कहा कि जी हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। उसके फ़ौरन बाद उनको शायद एहसास हुआ कि शायद हम डिफेंसिव पे जा रहे हैं, तो हमने एक ऑफेंसिव देखा है जिसके तसलसल में आज ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। इवन मौलाना फजलुर रहमान, मेरे ख्याल है वो सरकारी हज और सारे जो उनके शायान शान चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं, जो हमेशा उन्हें चाहिए होती हैं, वो अटेंड करके पहुँचे हैं और उन्होंने आते ही पहले ही जितनी ऑफेंसिव और डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ की है बैठ के टीवी पे, हमारी पॉलिटिक्स का असल चेहरा वही है और वो बहुत बदनुमा है क्योंकि उसमें ख़वातीन के लिए उन्होंने जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती यहाँ पे। ये बौखलाए हुए हैं इस वक्त क्योंकि इनको सरप्राइज़ मिला है, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्ट्री चेंज हुई है और ये जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे अगर जाएंगे और चीज़ों को जिस तरह रुपये को फ्री फॉल दिया हुआ है ना, उस तरह अगर पॉलिटिक्स को भी ड्यू फॉल दे दिया तो वो किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं सबको नज़र आ रहा है। दूसरा आप देखिए अटेंशन किधर है, यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैकेनिज्म का। अटेंशन, स्टेट बैंक कितने दिनों से हम तबसरों में बैठ के चीख रहे हैं, ना कोई उसका हेड है इस वक्त, 3 लोग रिटायर हो गए हैं बोर्ड के, स्टेट बैंक के, कोई अपॉइंट नहीं हो रहा, कोई इंटरवीन नहीं कर रहा, जो डॉलर मुस्तकिल ऊपर जा रहा है उसमें गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। आपको सिंध में एक अजीब सा फिनोमेना एकदम नज़र आएगा कि पेड कंटेंट इतना लंबा लंबा चल रहा है कि जिस तरह उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ज़रिए से कोई जन्नत बना दिया है कराची को। मतलब मैं हैरान हूँ, इतनी फेक कैंपेन्स चल रही हैं। तो ये सारा फोकस ये बताता है कि वो समझते हैं कि मीडिया कैंपेन्स चला के या मीडिया पे बैठ के वो हाईजैक कर सकते हैं सारे नैरेटिव को, जो कि बड़ा मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तय कर दिया था कि कितने बजे इजलास होगा, किस दिन होगा। अगर तो उसकी थोड़ी बहुत भी पासदारी करेंगे तो कल कुछ सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, वरना हंगामा आराई तो हमारी हिस्ट्री है ही। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया।